अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन। ऑसिलेशन हमारे पास क्या है? तो ऑसिलेशन व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट रिपीटेड मोमेंट अबाउट अ मीन पोजीशन इट इज सेड टू बी इन हार्मोनिक मोशन। इफ द मोशन इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल इट इज कॉल्ड पीरियोडिक। अब कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी जो है वो एक अपनी मीन पोजीशन के, फॉर एग्जांपल ये कोई हमने बॉल को ये कोई थ्रेड से बांधा है, ठीक है, तो ये इसका जो है ये इस पोजीशन जो है इसका ओरिजिनल पोजीशन जो है इसको मीन पोजीशन कहेंगे। जबकि ये जो दूसरी तरफ मोशन करेगा कभी एक ही तरफ आएगा और कभी बी पोजीशन पे, ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, ठीक है, और ये इसके मीन पॉइंट होगा। अब कहते हैं कि अगर ये कोई बॉडी जो है वो अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन करे तो ऐसे मोशन को हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और जब वो इक्वल इंटरवल टाइम में करे तो इसको हम कहते हैं ये पीरियोडिक मोशन है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास है पेंडुलम है, मोशन ऑफ स्प्रिंग है। स्प्रिंग को आप जैसे खींचे और उसको छोड़ें तो आप देखेंगे वो वाइब्रेट करते हैं, तो उसकी जो वाइब्रेशन है जिसकी मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। अब जो है सिंपल हार्मोनिक की मोशन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसका रिलेशन के कब हम कह सकते हैं कि ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। द टाइप ऑफ मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज ऑलवेज directly proportional to the displacement of a body from mean position and is always directed toward the mean position is called simple harmonic motion। तो कहते हैं कि कब जब हम कोई भी बॉडी हमारे पास क्या हो उसकी जो एक्सेलरेशन हो, ठीक है, वो मोशन कर रहा है और इसकी एक्सेलरेशन जो है टू एंड फ्रो मोशन भी आप कह सकते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि एक बॉडी जो है वो मीन पोजीशन ये है और इसके इर्द गिर्द क्या कर रही है, रोटेट वाइब्रेट कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। और इसकी जो बॉडी के एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन है। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसका रिलेशन ये गिवन है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ए इज द एक्सेलरेशन एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और माइनस साइन शो कि ये हमारे पास क्या है, टूवर्ड डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोर्स में नहीं इंक्लूड, हम जस्ट आपको डेफिनेशन बताइए। ये जो इसके टाइम पीरियड है, इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह ये आप खुद कर लें, ठीक है। हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सर्कुलर एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कहते हैं कि हमारे पास जब ये एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी जो प्रोजेक्शन होती है, उस बॉडी की जो प्रोजेक्शन होती है वो डायमीटर के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, ठीक है। तो कहते हैं अगर ये एक फॉर एग्जांपल एक सर्कल है और इसमें एक बॉडी रोटेट कर सर्कुलर मोशन करिए, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करिए। तो ये एक बॉडी हम ले लेते हैं यहाँ पॉइंट ए पे है। अगर ये यहाँ से मूव करके पॉइंट पी पे आ जाए और इस तरह ये मूव करते जाए, ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मीन्स का जो साया है, वो कहते हैं कि वो अलोंग द डायमीटर जो है, जो सर्कल का डायमीटर उसके अलोंग जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। वो कैसे करेगा ये हम प्रूफ करेंगे। अब देखें, अगर मैं यहाँ से ये इस पॉइंट ए से पॉइंट पी पे आया है, ठीक है, ये जो हमारे पास ये बॉडी है, तो यहाँ पे इसकी जो प्रोजेक्शन, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये जो क्यू है ये इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये अब देखें ये इस तरफ जा रहे हैं तो ये इसके अलोंग अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये इस तरफ इस पॉइंट पे आएगा तो ये जो क्यू है वो इस पॉइंट पे आएगा, जबकि ये जो पॉइंट है ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है। प्रोजेक्शन का आप मीन पोजीशन को इसको कह सकते हैं। अब जो ये इस मीन पोजीशन पे आ गया, अब ये यहाँ से फिर यहाँ इस तरफ मूव करेगा। जब ये इस तरफ आएगा तो फिर ये इधर होगी इसकी प्रोजेक्शन। इसी तरह जब इस पॉइंट पे आएगा तो ये पॉइंट पी जो है बी जो है ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन आ गया। फिर ये इस तरफ मूव करेगा, जब फिर ये इस पे आ जाएगा तो फिर ये मीन पोजीशन पे आएगा और फिर ये इस तरफ आएगा, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा इसकी जो प्रोजेक्शन है। तो इसी तरह जैसे जैसे ये सर्कुलर मोशन करता है इसी तरह इसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। वो कभी ए पॉइंट पे आते हैं, ए और बी जो है इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, जबकि ये पॉइंट ओ जो मिड में है ये इसका मीन पोजीशन है। तो ये इसके इर्द गिर्द इसका जो प्रोजेक्शन है वो
टू एंड फ्रो मोशन करता है और इसको कहते हैं कि हम कहते हैं कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अब ये जो करता है हमने तो कह दिया, पर ये इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसका हम मैथमेटिकल फॉर्म निकालेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये है बॉडी है P है और इसके प्रोजेक्शन यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वो Q है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया है। इसमें जो है ये OQ इसको हमने ली, ये X है, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन भी आप कह सकते हैं, जबकि ये जो है ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो अगर हम इसका टेग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखें तो कॉस थीटा हमारे पास पता है कि वो क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज है। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए, इसमें हमारे पास जो बेस है वो देखें थीटा यहाँ पे लाइज करता है, तो ये बेस क्या है OA है, और जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो है OP। ठीक है, तो OA जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, हमने कहा वो x की इक्वल है, जबकि OP जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, उसको हमने R ले लिया। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब आपको पता है कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो आपके इस हालत में जो आपके पास एक्सेलरेशन होती है वो कौन सी एक्सेलरेशन होती है, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी होती है, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन होती है। अब सेंटीपीटल एक्सेलरेशन हमने कहा कि ये अगर ये हमारे पास यहाँ पे सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है AC, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में हम कहते हैं ना ये टुवर्ड द सेंटर होती है, तो इसको अगर हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट होगा AX और AY। अब हम किसके लिए ले रहे हैं, हम उस प्रोजेक्शन का फाइंड कर रहे हैं कि उसमें एक्सेलरेशन उसकी कितनी है। तो देखें ये AX जो है ये अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल है, जबकि जो प्रोजेक्शन की मोशन है वो भी अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल है, इस तरह हॉरिजॉन्टल है। तो हम कौन सा इसका कंपोनेंट लेंगे, AX कंपोनेंट लेंगे। तो AX कंपोनेंट इसका हम कैसे लेंगे, हम कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू AX डिवाइडेड बाई AC, हमने इसका फाइंड किया है बेस और हाइपोटेन्यूज लेके, तो AX इज इक्वल टू AC cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब cos ऑफ थीटा की वैल्यू हमें पता है कि वो x बाई R की इक्वल है, तो हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा x डिवाइडेड बाय R। AC आपके पास क्या है, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है AC इज इक्वल टू -v² डिवाइडेड बाय R। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये v² बाय R जो है ये, इसको अगर हम ले लें ये इक्वल होता है R ओमेगा स्क्वेयर की इक्वल होता है, ये रिलेशन हमने किया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर इसकी जगह हम क्या कर दें, ये पुट कर दें, AC की जगह ये भी पुट कर सकते हैं, या डायरेक्ट ये पुट कर दें, ये पुट करके उसके बाद डायरेक्ट ये पुट कर दें, आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास आएगा R ओमेगा स्क्वायर इंटू x डिवाइडेड बाय R। अब R से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AX इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x। ठीक है, तो AX इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, सो वी टेक इट्स साइन नेगेटिव। तो माइनस जो साइन है वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या शो करता है कि जो AX है वो क्या है, उसकी जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। ये देखें, ये है, मैं इसकी पोजीशन इस तरफ है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारे पास सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, इसको हम कांस्टेंट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, AX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो AX है ये टुवर्ड द मीन पोजीशन है, और ये एग्जैक्ट कौन सा रिलेशन है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो हमने प्रूफ कर लिया है कि हमारे पास जो भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है उसकी प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, तो हमने इस रिलेशन से ये प्रूफ कर दिया है। अब इसका टाइम कितना है, टाइम पीरियड इसका कितना है, तो द टाइम पीरियड का आपके पास डेफिनेशन है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो जब ये हमारे पास क्या है, ये इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वन वाइब्रेशन कंप्लीट करते हैं तो हम इसको कहते हैं हमारे पास टाइम पीरियड है। तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, तो टाइम को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, v को इस तरफ, तो ये आ गया S/v आ जाएगा। अब s जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, या इसको देखते ये इसने क्या किया, ये हमारे पास के
ये इक्वल है 2 पाई आर के, ठीक है। ये सर्कल के सर्कमफेरेंस की इक्वल आ गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर ओमेगा। ये आपको पता है v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, इस रिलेशन से हमने इधर पुट कर दिया है। अब जो है ये आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया इस बॉडी का। अब फ्रिक्वेंसी जो आपको पता है f इज़ इक्वल टू 1 बाय टी की इक्वल है, ठीक है। तो हम इसकी टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो 1 बाई 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा को हम ऊपर इस तरह शिफ्ट कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहती है कि जब हम जो हमने बॉडी ली थी, वो यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करी, उसकी प्रोजेक्शन की जो है वेलोसिटी कितनी है। हमने एक्सेलरेशन को अब वो तो फाइंड कर ली कि उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब उसकी वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि ये हमारे पास जो वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी, वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है v, इस तरह, ठीक है। अगर अब ये टेंजेंट टू सर्कल है और ये डायगोनल फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। जब इसको मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगी तो ये हमारे पास इस तरह परपेंडिकुलर, इस पे जब ये एंगल क्या होगा, थीटा एंगल। तो एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो जब जिस पे एंगल बनता है वो हमारे पास बेस होता है, उसको हम वी एक्स ले लेंगे। और ये जो हमारे पास होगा इसको हम ले लेंगे वी वाई, ठीक है। इसका कंपोनेंट को थीटा के जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, वी वाई, ठीक है। तो अब जो है हम देखते हैं वी हैव रिजॉल्व द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इनटू इट्स कंपोनेंट। तो हमारे पास आएगा वी वाई इज इक्वल टू वी साइन ऑफ थीटा, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब जो है आपको पता है कि एज क्यू वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वी वाई, सो वी टेक वी वाई ओनली। अब आपको पता है कि जो आप इसकी प्रोजेक्शन है वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, और जो वी वाई है वो भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसकी प्रोजेक्शन भी इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, जबकि इसका जो वेलोसिटी है वो v। तो हम जो है इस प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो ये वेलोसिटी वी वाई वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये अलोंग दी प्रोजेक्शन जिस डायरेक्शन में अलोंग दी क्या डायमीटर ऑफ द सर्कल है, और जो हमारे पास प्रोजेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में इस अलोंग द डायमीटर मोशन कर रहे हैं, इसलिए हम वी वाई कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। अब वी वाई इज इक्वल टू वी साइन ऑफ थीटा, की इक्वल है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम आपको पता है कि कॉस थीटा हमने फाइंड किया था कि x बाय आर की इक्वल है। तो अगर साइन थीटा यहाँ से हम साइन थीटा ले लें और कॉस थीटा को इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर है तो ये हमारे पास आएगा x। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे x बाय आर की, ठीक है। और ये स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसको हम एलसीएम फॉर्म में ले लेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर को मैं इस तरह सेपरेटली लिख लूँ, इस तरह लिख सकती हूँ। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब साइन थीटा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी, हमें पता है कि वो क्या है, वी वाई डिवाइडेड बाय वी। तो हमारे पास आएगा 1 बाय आर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी वाई इज इक्वल टू वी आर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट। अच्छा, अब वी वाई इज इक्वल टू आर ओमेगा। अपने रिलेशन आपको पता है कि v जो है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा की इक्वल है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो r है वो r से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी v इज इक्वल टू यहाँ पे ओमेगा आता है, ठीक है, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन जो हमारे पास है। और ये जो आर स्क्वायर है ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड कर लिया है, वेलोसिटी भी फाइंड कर ली है, इसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया, इसका फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली है,
ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। ठीक है, ये आज का टॉपिक था और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।